का हमारा ये प्रदर्शन करने का मकसद ये जो चंडीगढ़ के अंदर हर सड़क पे जो खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है उसको लेकर हम सभी कांग्रेस के साथी, मेरे साथ यहाँ पे हमारे ब्लॉक प्रधान हरभजन जी, नरेश जी और सभी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, संदीप जी और मंजूर जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 25-30 साल में हमने चंडीगढ़ में सड़कों की ऐसी हालत नहीं देखी जो अब हालत चंडीगढ़ में सड़कों की है। अगर प्रशासन के पास या नगर निगम के पास जाते हैं जहाँ पे भाजपा काबिज है तो वो ये कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब यहाँ पर कारपोरेशन के मेयर बने थे तो उन्होंने कहा था जी आज बड़ी खुशखबरी आई है कि 200 करोड़ रुपए आ गया, लेकिन सब कुछ एक छलावा था, झूठ था, जुमला था। आज चंडीगढ़ में जो सड़कों की हालत है, जो पीछे बारिश पड़ी उसमें आपने हालत देखे होंगे, और आज हमने ये प्रदर्शन एक सिंबॉलिक किया है। हम दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि अगर ये खड्डे ऐसे ही रहेंगे और ये कमल ऐसा ही रहेगा तो आने वाले समय में जब कॉरपोरेशन का चुनाव होगा तो सभी चंडीगढ़ के निवासियों से यही गुजारिश है कि आने वाले समय में इनको धूल चटानी है, ताकि कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी आए और चंडीगढ़ का विकास पहले की तरह, जैसे हमारे पार्क चमकते थे, हमारी सड़कें चमकती थी, वैसा ही हो। देखिए, रोज़ हम पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन और प्रशासन के सामने आ रहा है, और उसके लिए प्रशासन कुछ समय पर नकेल भी कस रहा है और कुछ लोग लगातार करप्शन की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो वो प्रशासन को देखना है कि कैसे उस भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाने। आज बहुत विडंबना है कि जिस शहर में आने के लिए लोग तरसा करते थे, जिस शहर के सपने लोग देखा करते, जिसे वर्ल्ड की सबसे प्लान्ड सिटी कहा जाता था, नेहरू जी के सपनों का जो शहर बसाया गया, जिसमें लोगों की एक उम्मीद होती थी कभी हम चंडीगढ़ के अंदर अपना एक आशियाना बसा सकेंगे, आज उस चंडीगढ़ का हालात भाजपा की जो निकम्मी सरकार है, निकम्मी जो उनकी कॉर्पोरेशन, उसने हाल कर दिया कि आज चंडीगढ़ को खड्डागढ़ कहा जा रहा है। और हमारे भाई हरमेल केसी जो जनरल सेक्रेटरी है सीटीसीसी के, वो बधाई के पात्र है कि आज उन्होंने आवाज को उठाया है कि चंडीगढ़ में कम से कम खड्डों को तो भर लिया जाए, कम से कम मेयर साहबा अपने ही वार्ड को देख ले, बाकी शहर को देखना दूर की बात है। और आप जानकर, आप कॉर्पोरेशन भी कवर करते हैं, आपको जान के हैरानगी होगी कि कॉर्पोरेशन के अंदर एजेंडा लेके आया जा रहा है कि प्रशासन को चंडीगढ़ की 20 सड़कें दोबारा दी जा रही हैं, जिन सड़कों को लड़ करके कांग्रेस के मेयर और पार्षद साहब वापस लेकर के आए थे कॉर्पोरेशन के पास, उन्हें दोबारा से वापस प्रशासन में दिया जा रहा है। जबकि हम लोग कई बार इस बात का हाउस में विरोध कर चुके हैं, गवर्नर साहब से भी ये गुहार लगा चुके हैं कि सड़कें आपने भी पैसे से बनानी है, हमने भी पैसे से बनानी है, तो आप क्यों नहीं डेडिकेटेड फंड जो है वो V3 रोड्स के लिए इशू करते? उस फंड को कोई कहीं नहीं लगा सकता। अगर आज आप V3 सड़कें हमारी ले जाओगे तो उसका मतलब क्या है? जो हमारी लेबर है, जो हमारे B&R की टीम है, उसको आप अनएम्प्लॉयड करके जाओगे, उसके पीछे जो है उस टीम को निकाल दिया जाएगा। पहले ही आप देखो 664 जो हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, उन्हें निकाल करके सिर्फ 300 ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है वो रखे गए हैं। यही हाल हमारा फायर डिपार्टमेंट के साथ हुआ, यही ITPC के साथ हुआ, और यही ये B&R के साथ करना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे जो गेम है वो लोगों की नौकरी छीनना है, ना कि शहर की सड़कें बनाना है। तो बड़ी विडंबना है कि ऐसी मंदभागी ऑफिसर्स और ऐसी जो है भाजपा की सरकार जो कॉर्पोरेशन को लीड कर रही है वो बैठी है, जिसे चंडीगढ़ के अंदर खड्डे नहीं दिख रहे, लेकिन आज कांग्रेस के हमारे साथियों ने इस बात को आवाज उठाया है, और मुझे लगता है हमारे सारे साथी जो है ये वार्ड तक, एक वार्ड तक इस आवाज को लेकर के जाएंगे। हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमारी सुबह ही मुनीश तिवारी जी से आदरणीय जो हमारे सांसद साहब, उनसे बात हुई है कि ये काम नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसके पर्दे के पीछे की गेम जो है वो B&R के एम्प्लॉय, जो हमारी बिल्डिंग एंड रोड्स की जो हमारी विभाग है, उनके लोगों को जो है वो नौकरी से निकालने की गेम खेली जा रही है। ये भाजपा की शुरू से काम रहा है, चाहे नौकरियां हो, चाहे झुग्गियां हो, लोगों के घर तोड़ने की बात हो, ये लोगों के घर तोड़ते, लोगों को घर देते नहीं है, लोगों को झुग्गियों से उजाड़ते, लोगों को बसाते नहीं है, लोगों की नौकरियां छीनते हैं, लोगों को नौकरियां देते नहीं है। और V3 को ट्रांसफर करने के पीछे भी ये इनका सबसे बड़ा मकसद है। उसमें यही कहना है कि लोगों का जो व्यापार है उसको तो चौपट कर दिया गया है, लेकिन जो मोटर मैकेनिक है उनके लिए जो है खुशखबरी की बात है कि चंडीगढ़ में रोज एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां टूटती हैं और वो उनकी दुकानों पर जाती है। 22 गाँव इन्होंने कारपोरेशन के अंदर लिए थे, पर हाल देखो उनका क्या है जाके, हाल देखो उनका क्या है जाके, खड्डे ही खड्डे हो रखे हैं। ठीक है, कोई कारपोरेशन कोई काम नहीं कर रहा, वहाँ गटरों के सारे गटर खुले पड़े हैं। गांव अगर इन्होंने पंचायतों से लिए थे तो उनकी हालत तो देखो अब इन्होंने क्या कर दी है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगा रहे उसके अंदर, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। देखा, बीजेपी सरकार ने इतना माड़ा हाल गाँव का कर दिया हमारे का। ठीक है, कोई भी गाँव इनको
पसंद नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, ठीक है। ये अब मेयर बने हुए हैं इनके बीजेपी के, कोई आज तक हमारे गांव में गए नहीं है वो, ठीक है। उन्होंने हालत नहीं जाके देखी। पहले अपने टंडन जी 2-3 बार वहाँ गए हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं, मतलब कि सिर्फ वोटों के लिए जाते हैं ये, और किसी चीज़ के लिए इनको कुछ मतलब ही नहीं है। हालात चंडीगढ़ के ये हो रखे हैं, मतलब कि सड़कें देखो तो खड्डे ही खड्डे पड़ अगर रखे हैं। चंडीगढ़ में 2 घंटा बारिश हो जाए ना, यूपी बिहार जैसे हालात हो जाते हैं, इतने पानी लग जाते हैं। अरे किसी का बाइक खराब हो जाए, गरीब बंदे का एक्टिवा खराब हो जाए, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? आप पैसे तो बहुत ले लेते हो, क्या उनको मुआवजा देने का काम करेगी सरकार? इसलिए बीजेपी सरकार को हटाना ही जरूरी है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।